guys, Bharat here and you're watching English Live with Bharat YouTube channel. I hope friends you all are fine and you're learning good English with the Bharat YouTube channel. Okay friends, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटरमिनर्स जो टॉपिक था वो सीखा। डिटरमिनर्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, उसका फंक्शन क्या काम करता है, वो हमने अच्छी तरह से जाना और सीखा एग्जाम्पल के माध्यम से और डेफिनेशन के माध्यम से। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की डेफिनेशन और उसका फंक्शन क्या काम करता है वो सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले आर्टिकल का हिंदी मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। आर्टिकल का हिंदी मतलब होता है एक शब्द वर्ग या लेख। आर्टिकल का हिंदी मतलब होता है एक शब्द वर्ग या तो लेख, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो उसको निबंध भी बोल सकते हैं आर्टिकल को। कानूनी भाषा में हम आर्टिकल कोई पेज है नियम वाले जो जिसको हम नॉर्म बोलते हैं, कायदे कानून की जो कलमें होती है उसको हम नॉर्म बोलते हैं। उसको भी पेज जो होता है उसको भी हम आर्टिकल बोल सकते हैं। जैसे हमारा संविधान है उसके अंदर बहुत सारी कलमें हैं कायदे की, तो उसको भी हम आर्टिकल बोल सकते हैं। ओके, तो अलग अलग तौर से आर्टिकल शब्द का उपयोग होता है फील्ड वाइज। ओके, तो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे एक शब्द वर्ग और लेख भी ले सकते हैं आप। ओके, तो ये था हिंदी मतलब। अब जानते हैं उसकी डेफिनेशन, व्याख्या क्या कहना चाहती है आर्टिकल की। देखिए यहाँ पे, तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं दोस्तों कि इस चैनल पे आप स्पोकन इंग्लिश अलग से सीख पाओगे और इंग्लिश ग्रामर अलग से सीख पाओगे, क्योंकि दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं। ओके, और दोनों में आप जीरो लेवल से बॉटम लेवल से आप टॉप लेवल तक आप अच्छे से सीख पाओगे। हर एक चीज जो छोटी छोटी इंग्लिश ग्रामर में कंफ्यूजन है वो, और स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो। ओके दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप हर एक चीज अच्छे से सीख पाओ और इंग्लिश ग्रामर में मास्टर हो और स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट हो। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। चलिए देखते हैं तो व्याख्या क्या कहना चाहती है। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे आर्टिकल की। अंग्रेजी में निश्चित या अनिश्चित नाम की स्पष्टता करने वाले शब्द अंग्रेजी वाक्य में नाम के आगे जो उपयोग होते हैं यानी लिखे जाते हैं उस शब्द को आर्टिकल कहते हैं। ओके, तो व्याख्या क्या कहना चाहती है, इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए हमें निश्चित नाम और अनिश्चित नाम क्या है वो जान लेना चाहिए। तो अनिश्चित नाम उसको बोलते हैं जिस नाम के बारे में हम पहली बार बात करते हैं। कोई भी चीज वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का जो भी नाम है उसके बारे में जब हम पहली बार बात करते हैं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे हम उस नाम को हम अनिश्चित नाम बोलेंगे। और जब उसी नाम के बारे में हम दूसरी बार बात करते हैं, जब जान लेने के बाद उस चीज वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के नाम के बारे में, यानी उस व्यक्ति के बारे में चीज वस्तु के बारे में जान लेने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम दूसरी बार बात करते हैं तो हम निश्चित होकर बात करते हैं, तो उस नाम को हम निश्चित नाम बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन अब समझते हैं। डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि निश्चित या अनिश्चित नाम की स्पष्टता करने के लिए अंग्रेजी भाषा में वाक्य में नाम के आगे जो शब्द, खास शब्द लिखे जाते हैं उसे हम आर्टिकल कहते हैं। निश्चित अनिश्चित नाम स्पष्टता करने के लिए उस नाम के आगे हम कोई खास शब्द लिखते हैं, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द ए, एन और ध है। तो ये आर्टिकल है जो किसके आगे लिखे जाते हैं, शब्द को हम आर्टिकल कहते हैं। वो शब्द के अंग्रेजी वाक्य में नाम के आगे हम लिखते हैं उसको। तो ये ए एन ध ये आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार के हैं जिसे हम निश्चित, अनिश्चित और निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। अनिश्चित आर्टिकल हमारे ए एन होते हैं और निश्चित आर्टिकल हमारा द होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। निश्चित आर्टिकल हमारा द है और अनिश्चित आर्टिकल हमारा ए एन है। ओके, आर्टिकल दो प्रकार के हैं जिसको हम इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए एन है, डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। अब जानते हैं
फंक्शन ज्यादा बेहतर समझने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या कहना चाहता है। ओके, तो फंक्शन क्या कहना चाहता है, मुख्य कार्य। देखिए यहाँ पे भाषा के नियम अनुसार कोई भी निश्चित नाम या अनिश्चित नाम के बारे में जब आप बात करते हो तो ये बताना आवश्यक है कि वो नाम निश्चित है या अनिश्चित है, जिससे ये पता चलता है कि आप उस नाम के बारे में पहले से ही जानते हो या नहीं जानते। तो ये जानकारी देना आर्टिकल का मुख्य कार्य है। तो इस फंक्शन को, मुख्य कार्य को अच्छी तरह से समझे तो फंक्शन ये कहना चाहता है कि भाषा के नियम अनुसार जब भी आप बातचीत करते हो कोई निश्चित नाम या अनिश्चित नाम के बारे में, निश्चित नाम क्या है, अनिश्चित नाम क्या है, वो मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया है। तो जब भी आप बात करते हो निश्चित नाम या अनिश्चित नाम के बारे में, तो वाक्य के अंदर आपको यह बताना आवश्यक है कि यह नाम निश्चित है या यह नाम अनिश्चित है, यह बताना आवश्यक होता है। तो जब आप पहली बार किसी नाम का जिक्र कर रहे हो, पहली दफा बात कर रहे हो, किसी नाम का जिक्र कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो किसी नाम के बारे में पहली बार, तो वहां पे आप अनिश्चित होकर बात कर रहे हो, यानी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आप पहली बार बात कर रहे हो, तो आप अनिश्चित होकर बात कर रहे हो। और जब आपके पास कोई माहिती है कोई भी नाम की या कोई चीज वस्तु की, और आप माहिती है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आप दूसरी बार बात कर रहे हो उस नाम के बारे में, चीज वस्तु के बारे में दूसरी दफा बात कर रहे हो, यानी आपके पास माहिती है, इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे आप निश्चित होकर बात कर रहे हो। तो ये जो आप निश्चित होकर बात कर रहे हो और यहाँ पे आप अनिश्चित होकर बात कर रहे हो, तो वहां पे आप निश्चित नाम और अनिश्चित नाम का जिक्र करेंगे आप। तो ये निश्चित नाम और अनिश्चित नाम कैसे पता चलेगा, जिससे सामने वाले को पता चले कि आप पहली दफा बात कर रहे हो या तो आपके पास इंफॉर्मेशन है और दूसरी दफा बात कर रहे हो। तो ये काम आर्टिकल का है। जो भी नाम आप ले रहे हो, जो भी नाम का आप जिक्र कर रहे हो, उसके आगे आप आर्टिकल का उपयोग करेंगे, ए एंड ध का। इनमें से कोई भी एक आर्टिकल रखोगे आपके जानकारी के हिसाब से, तो वहां से सामने वाले को, सुनने वाले को या तो पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आप इस नाम के बारे में जिक्र कर रहे हो, वो पहली बार बात कर रहे हो, या तो इस नाम के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है वो दूसरी दफा बात कर रहे हो, यानी माहिती है, आप निश्चित होकर बात कर रहे हो। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, आर्टिकल देता है। आर्टिकल का मुख्य कार्य ये है, ये बताना है कि आप जो भी नाम उपयोग कर रहे हो वो पहली बार बात कर रहे हो, पहली बार उपयोग कर रहे हो, या तो आपके पास माहिती है और आप दूसरी दफा बात कर रहे हो या दूसरी बार बात कर रहे हो। ओके, तो ये आर्टिकल का मुख्य कार्य है। फिलहाल आपको पता ना भी चला हो तो कोई टेंशन नहीं लेना, माइंड के अंदर कंफ्यूजन नहीं रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर आपको पता चलेगा, फुल्ली पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो टेंशन मत लो। तो आइए इस फंक्शन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, और हाँ, एग्जाम्पल समझे उससे पहले आपको ए एन ध का अर्थ जान लेना चाहिए कि ए एन का अर्थ आप कोई कर सकते हैं या तो कोई एक कर सकते हो, लेकिन एक नहीं हो सकता। कई लोग भूल करते हैं, गलती करते हैं कि ए एन का अर्थ एक करते हैं, लेकिन एक नहीं है, कोई या तो कोई एक करना है आपको। ये मीनिंग आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, और ध का अर्थ आप वो या तो जो कर सकते हो, ध का अर्थ आप वो या तो जो कर सकते हो, और ए एन का अर्थ आप कोई या तो कोई एक कर सकते हो। ओके, ये ध्यान में रखना है। आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, दैट इज कैट, द कैट इज ब्यूटीफुल। वो कोई एक बिल्ली है, वो बिल्ली सुंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वो कोई एक बिल्ली है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली बार बात कर रहे हैं इस बिल्ली के बारे में, जानते नहीं है, इसलिए हमने कोई एक बोला है या तो कोई बोला है। तो कैट हमारा नाउन है, नाम है, उसके आगे हमने ए आर्टिकल रखा है अनिश्चितता बताने के लिए, हम जानते नहीं है इसलिए। अब
हमने उस बिल्ली के बारे में जान लिया है, माहिती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो बिल्ली है कोई एक, लेकिन कैसी है, वो ब्यूटीफुल है, हमने देख ली है, उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कैट जो हमारा नाम था उसके आगे हमने द आर्टिकल यूज किया जो डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है। तो यहाँ पे हमने अनिश्चितता से बात की, तो अनिश्चित नाम के आगे हमने ए आर्टिकल रखा। हमने यहाँ पे हमने निश्चितता से बात की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, तो यहाँ पे द आर्टिकल उपयोग किया निश्चितता दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है। तो कहाँ पे ए और कहाँ पे एन लगाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए यहाँ पे ए लगा है अनिश्चितता दर्शाने के लिए, यहाँ पे द लगा है निश्चितता दर्शाने के लिए। यहाँ पे पहली बार बात की थी कैट के बारे में, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया। यहाँ पे उस कैट के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने द का उपयोग किया। ओके, ये था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो दूसरा एग्जाम्पल, I have pen, the pen is red. मेरे पास कोई एक पेन है या कोई पेन है, वो पेन लाल है। The pen is red, वो पेन लाल है। तो यहाँ पे जानकारी नहीं थी पेन के बारे में कि पेन कैसी है, मेरे पास कोई एक पेन है लेकिन कैसी है वो पता नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे पेन के आगे हमने ए आर्टिकल रखा, हमने अनिश्चितता दर्शाने के लिए। और यहाँ पे पेन के बारे में हमने जान लिया है, लिख लिया है, हमने इंफॉर्मेशन ली है कि वो लाल है पेन। तो यहाँ पे हमने पेन जो हमारा नाम था उसके आगे हमने द आर्टिकल यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है। ओके, तो पहली दफा बात की इसलिए हमने अनिश्चितता से हमने ए का उपयोग किया पेन नाम के आगे, और दूसरी दफा बात की हमने निश्चितता से, इसलिए हमने पेन नाम के आगे हमने ध का उपयोग किया, निश्चित आर्टिकल का उपयोग किया, डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग किया। ओके, तो ये था दूसरा एग्जांपल। तो देखिए तीसरा एग्जांपल यहाँ पे, शी हैड एन एप्पल, द एप्पल वाज स्वीट। उस लड़की ने कोई सेब खाया था, वो सेब स्वीट था, मधुर था। तो इसको हम समझे तो यहाँ पे देखिए पहले एन का उपयोग किया है एप्पल नाम के आगे, क्योंकि हम पहली दफा बात कर रहे हैं, सेब कैसा है वो हमको पता नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने एन आर्टिकल का उपयोग किया सेब नाम के आगे, अनिश्चितता नाम के आगे रखी है हमने एन लगा के। ओके, यहाँ पे द आर्टिकल उपयोग किया एप्पल नाम के आगे, क्योंकि हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि वो सेब कैसा था, स्वीट था, मधुर था। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, अब हम बोल सकते हैं निश्चितता से ध लगा के कि वो सेब मधुर था। तो यहाँ पे हमने निश्चितता दर्शाई है ध लगा के, यहाँ पे भी हमने निश्चितता दर्शाई है पेन नाम के आगे हमने ध लगा के, यहाँ पे भी कैट के आगे हमने ध लगा के निश्चितता दर्शाई है। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन ले रखी है, दूसरी दफा बात कर रहे हैं, इसलिए ध का उपयोग किया निश्चितता दर्शाने के लिए। और यहाँ पे हमने ए का उपयोग किया अनिश्चितता दर्शाने के लिए, यहाँ पे हमने एन का उपयोग किया अनिश्चितता दर्शाने के लिए, क्योंकि पहली दफा बात कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए। ओके, तो ये थे एग्जांपल। ओके, और हाँ एक दूसरी बात बोल दूं कि यहाँ पे एन क्यों लगाया और यहाँ पे ए क्यों लगाया। तो जो भी नाम की शुरुआत वाव साउंड से होती है यानी स्वर से होती है, तो वहां पे आपको एन लगाना है, और कोई भी नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो वहां पे आपको ए लगाना है। यह पी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू हमारे स्वर होते हैं, तो वहां पे आप एन लगाओगे, और ए ई आई ओ यू के जो भी रिमेनिंग है लेटर वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वहां पे आपको ए लगाना है। ओके, आर्टिकल ए लगाना है। तो ये थे एग्जाम्पल। तो यहां पे हमने ए एन आर्टिकल का उपयोग किया है नाम के आगे अनिश्चितता दर्शाने के लिए, इनडेफिनेट ए एन आर्टिकल का उपयोग किया है। यहाँ पे निश्चितता दर्शाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग किया है निश्चित नाम दर्शाने के लिए। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता चल गया होगा कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये फंक्शन और डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं दोस्तों
कि जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अगले वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए, इंग्लिश ग्रामर का जो बेस क्लियर करना है वो आप समझ सकते हैं वहां से। सभी वीडियो देख लेना, आपका बेसिक लेवल क्लियर हो जाएगा ग्रामर में, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी टॉपिक आते हैं वो, क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ डेफिनेशन और बेस उसका फंक्शन समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो सभी वीडियो देख लेना, आपका ग्रामर का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए थे, और सभी टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसका जो डिटेल पार्ट है यानी सब पार्ट है वो हम डिटेल में अब हम चलाएंगे, सीखेंगे। ओके, उसके वीडियो हम अलग से बनाएंगे डिटेल में। ओके, तो ये था उसका बेसिक लेवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके दोस्तों, I hope friends you got it clearly everything about article, what is article and how can use the article. Okay friends, अगर पता ना चला हो इस वीडियो में तो आप ये वीडियो रिपीट करके देख लेना एक दो बार, मैं गारंटी देता हूँ आपको पता चल जाएगा। ओके, आर्टिकल का ही टॉपिक नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वीडियो देख लेना, ग्रामर के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ। ओके, तो जो आपका बेस लेवल है, जो कंफ्यूजन है बेसिक में, जो ग्रामर में, वो क्लियर हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वीडियो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश जीरो लेवल से बॉटम लेवल से आप टॉप लेवल तक अच्छे से सीख पाओ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।